जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरलिमा। तो आज टॉपिक है आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ओके ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट टॉपिक्स ओवर हियर। पहला ये टैरो भारतीय टैरो है ये, एंड देन वी गॉट द ब्लू ओरेकल, ठीक है, एंड वी गॉट द मेकिंग मैजिक। वाओ मुझे एक्चुअली मून मैजिक लेना था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैजिक सा हो गया एंड मैंने पिक किया मेकिंग मैजिक। ठीक है, तो हम 3 कार्ड से करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कि भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग के साथ सही गाइडेंस मिले और हम सही डिसीजन ले पाएँ सही मोमेंट पे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सही मोमेंट कब आएगा ये हमें भी नहीं पता होता, लेकिन जब भी वो आता है हमें तैयार रहना होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आप में से कितने लोग हर रोज़ मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं आप कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये भी गो, चलो करते हैं शफल एंड वाओ। ठीक है, कुछ चुनाव करते हैं। यस वी गॉट आई थिंक 2 कार्ड्स, वी गॉट आई थिंक कितने आ गए, ये 3 कार्ड्स, 5 कार्ड हो गए और एक कार्ड लेते हैं। चलो ये भी आ गए 6-7 कार्ड, तो 7 कार्ड्स में मिल चुके हैं। एंड लेट्स कनेक्ट विद द ब्लू ओरेकल ताकि हमारा रीडिंग डिस्ट्रक्टिव ना हो, कोई उसे डिस्ट्रक्ट ना करें। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड एंड हियर वी गॉट 1 2 वी गॉट 3 एंड वी गॉट 4। 4 कार्ड्स मिल चुके हैं हमें एंड फाइनली लेते हैं मेकिंग मैजिक से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द मेकिंग मैजिक। 1 2 एंड 3। ठीक है, दैट इज़ ओवर देयर एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। मेरा हंसने का एक रीज़न अलग था। ठीक है, इट्स अबाउट माई फ्रेंड हु वेंट टू थाईलैंड रिसेंटली। सो चलो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, एंड ये पहले जो कार्ड है वो मैं सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। Yes, so I have put the cards over here. I hope you could see that as well. ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में लेता हूँ। Okay, now you could see that. जो फर्स्ट कार्ड है, as you could see, थोड़ा सा मैं करता हूँ। Yes, now here we go. देखो जो फर्स्ट कार्ड है, as you can see over here, ये है 7 of Wands, Aries, Leo, Sag। ठीक है, गुड़ी यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं, precious and pure। Stiff competition, victory, courage, energy, challenge, competition, protection, perseverance। बाय द वे हम ये रीडिंग कर रहे हैं 29 नवंबर मंगलवार के लिए। आज के दिन मेरा कुछ गाड़ी का काम है तो वो भी होने वाला है सुबह सुबह, सो दैट कुड बी वेरी गुड फॉर मी एज वेल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये रीडिंग है इसमें हमें क्या मिला है, मतलब 7 वॉन्ड्स में कि भाई कहीं ना कहीं पे कंपटीशन यहाँ पे है, यानी कि ये पर्सन अभी समझ रहा है अपने आप को। ठीक है, कि जैसे कि आप दोनों बातें कर रहे हो, मान लो आपका एक ग्रुप है और काफ़ी लोग आपके ऊपर क्रश रखे हुए हैं, या फिर आपको अगर रिश्ते आ रहे हैं, या फिर हम कहें कि भाई कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि मे बी अगर आप सिर्फ फ्रेंडली परिस्थिति में हो तो काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके एक स्पेशल समवन बन जाए, है ना। तो ऐसे में ये जो पर्सन है अभी उसको फ़िलहाल ये नोटिस होना शुरू हो गया है कि मुझे कुछ तो स्पेशल करने की ज़रूरत है। साथ में क्या इंपॉर्टेंट है कि हाँ चैलेंज तो चाहिए, क्योंकि बिकॉज विदाउट चैलेंज तो रिश्ता कहीं पे जाएगा नहीं, है ना। ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे व्यक्ति जो है वो कुछ करता नहीं, उसके हिसाब से भाई अब प्यार जस्ट मैं ही तो हूँ और क्या है, लेकिन जब एहसास होता है कि कुछ भी हो सकता है तो इंसान बदल जाता है। ठीक है, एंड दैट इज़ वन ओवर सी हियर। एरीज, लियो, सैज टोटली है फायर साइड। यहाँ पे पावर साइड हमें ज़्यादा दिखती है। पावर साइड मतलब कि भाई मुझे अभी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है जिसके कारण कि मुझे एहसास हो कि मैं इनके लिए स्पेशल बन चुका हूँ, है ना। अब देखो आप उनके लिए स्पेशल, मतलब आपके लिए तो ये स्पेशल होंगे, लेकिन इनके हिसाब से क्या आपके लिए स्पेशल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि अगर ये ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली अपने जीवन में बदलाव करेंगे जो काफ़ी सही रहेगा इनके लिए।
सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व साइन, हार्मनी, न्यू प्रोजेक्ट्स, हेल्पफुल, मल्टीपल प्रायोरिटीज। तो कहीं ना कहीं पे ये कोशिश कर रहा है कि आप में बैलेंस बना रहे, मतलब कि आप इन्हें समझे या आपको समझे, एंड कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो कि यू कुड से कि भैया आई एम प्रीटी गुड अबाउट इट, मतलब फाइनली आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ ये पर्सन फाइनली मेरी सुन रहा है। ओके तो अगर ये पहले प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे तो प्रायोरिटी देने लगे। जैसे कि मान लो अगर आप मैरिड कपल हो और काफ़ी अगर महीनों से या सालों से ये पर्सन कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर बस बहुत ही बोरिंग सा मान लो, तो अचानक से उनके मन में आ सकता है कि अब मुझे आपको बाहर ले जाना चाहिए टू द पार्टीज, शादी में, एंड घूमते हैं यहाँ वहाँ। तो ये बदलाव क्यों आता है? बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा करता रहूँगा और आप बुरा मान गए और आपने साथ छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो क्या होगा? डर हमेशा रहता है मन में, और डर एक्चुअली एक अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द मैजिशियन। Creativity, self-confidence, dexterity, sleight of hand, willpower, skill, manifestation, resourcefulness, power and inspired action। ठीक, इसके हिसाब से भाई बहुत ही जल्द चेंजेस करने की सख्त ज़रूरत है, और ये पर्सन चेंजेस करने की होड़ में लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे चेंजेस किसी को आप एक्सेप्ट कर सके बहुत ही ईजिली। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये चेंजेस ऐसे करते हैं तो बहुत ही जल्द काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये पता चला है कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है अपनी ओर से। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू सी। नेक्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, मैंने डाला था ना एक रीडिंग कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्या लेके आ रहा है। तो यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एडवांसमेंट, डेस्टिनी आ गई, फिर फॉर्चून, प्रोग्रेस, गुड लक, कर्मा, लाइफ साइकिल, डेस्टिनी, अ टर्निंग पॉइंट। तो किसी किसी के लिए कल का मतलब ये जो दिन है वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ओके, कई लोग मानते नहीं कि छोटी सी बात भी हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, लेकिन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी साइकिल है, जस्ट इमेजिन, और सामने रोड है और वहाँ पे एक छोटा सा कंकर है, या फिर विजिबल वाला कंकर, थोड़ा सा बड़ा वाला कंकर, 1-2 सेंटीमीटर वाला कंकर, जिस में मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी साइड में से चली गई तो आपका भविष्य अलग होगा, अगर आप उसके ऊपर से चले गए तो अलग होगा। यहाँ तक कि डेस्टिनी काम करते हैं, और कई बार हम इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई एक्चुअली हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे व्हील ऑफ फॉर्चून है वो जल्द ही आपके सामने जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर जो उसकी रचना है वो जल्द ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द डेविल। डेविल का मतलब यहाँ पे क्या आ गया है? डाउनफॉल, अनएक्सपेक्टेड फेलियर, कंट्रोवर्सी, रेवेज, डिजास्टर, इल टेम्पर्ड, शैडो, सेल्फ अटैचमेंट, एडिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंड सेक्सुअलिटी। ठीक, यहाँ पे डेविल को मरा हुआ दिखाया गया है, बट डेविल इज स्टिल देयर, मतलब कि भाई एंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं कि जब एरोगेंस होता है या फिर इस पर्सन के बारे में कहे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ है, इसका आपकी तरफ ध्यान नहीं गया और आप इसका बुरा मान गए, या फिर अपने कहा कि भाई ये व्यक्ति तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, देन वॉट है। देखो, हर व्यक्ति को अपनी सेल्फ इमेज प्रोसेस करनी ही चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करें तो देन डेफिनेटली यू विल बी ऑनर्ड। लेकिन जब आपका ऑनर नहीं किया जाता तो डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग नॉट गुड। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जस्टिस। तो शनि देव यहाँ पे दिख रहे हैं लिब्रा के साइन में। इक्वलिटी, राइचियसनेस, वर्च्यू, ऑनर, हार्मनी, बैलेंस, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ। मेरे हिसाब से आप में से कुछ लोग कल इनको खरी खोटी सुनाने वाले हो कि भाई आपके लिए मैंने इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया। हो सकता है 2 से 20% लोग हो सकते हैं येलो कलर आप में से जो शायद बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, अगर वो पहने तो मे बी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट स्टिल। सेकेंड चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं पे जो गुस्सा है वो कल फूटने वाला है, एंड ये पर्सन भी सामने से आके आपकी माफ़ी मांग सकता है। बट ऐसे में आप क्या करेंगे, इनको येस कहेंगे या नो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ वी हैव दिस आई थिंक लास्ट कार्ड जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट फैमिली रियूनियन दिखता है कि अगर आप अपनी बात रखते हो बिना झिझक के तो ये पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो सकता है कि भाई मैंने कुछ गलती की और मेरी गलती की सज़ा आपने भुगती, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, अगर ये पर्सन बुरा मानता भी है और इन केस अगर आपको छोड़ के चला भी जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लायक नहीं है। ठीक, अगर एग्जांपल दूँ तो मान लो आपका 26 इंचेस का साइकिल का एक पहिया है, टायर है, वो टायर फट चुका है,
बहुत पंक्चर हो चुका है, आप गए टायर बदलने के लिए, दुकानदार कह रहा है कि 29 इंचेस का टायर लेगा, है अप्रूव, लगाओगे आप? जिनको एग्जांपल नहीं समझ में आ गया हो, मान लो आपके पास टाटा सफारी है और आप उसको महिंद्रा जीप के टायर लगा रहे हो, वो लग सकते हैं? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो व्यक्ति आपके लायक हो आपके साथ रहेगा, जो आपके लायक नहीं है उसे चले जाना ही बेहतर है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखे हैं वो है जॉब स्ट्रेस। तो मे बी इस पर्सन को हाल ही में जॉब स्ट्रेस आया होगा और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन आपको भी तो जॉब स्ट्रेस हो सकता है ना। सेकंड जो कार्ड है वही ऑप्शंस। तो ये पर्सन ऑप्शंस ढूंढ रहा है। ऑप्शंस मतलब कि भाई क्या किया जा सकता है या फिर आपका क्या कहना हो सकता है, क्या आप इनको ऑप्शंस देते हो चुनने के लिए, नहीं देते, आप इनके लिए ऑप्शन हो क्या, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड जो कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई PS है, PS5 फिर Xbox है, ठीक है, PlayStation है, अचानक से बिल्ली ने कूद मारी, जंप की, या फिर वट एवर हैपन, आप किसी का गलती से धक्का लग गया और वो टूट गया वगैरह, अब ब्लेम कौन लेगा? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आपने जानबूझ के धक्का नहीं लगाया, फिर कैट नहीं हुई तो जंप नहीं की, ओके, ऐसा हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो चीज़ें कैसी होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड, समझने में बहुत ही मुश्किल। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है मिसिंग कम्युनिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इनकी बात नहीं सुन रहे हो, फिर ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट आता है कि आई एम कम्युनिकेटिंग, वो रिप्लाई नहीं देते बिकॉज उनको आपकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके घर के बाहर बहुत शोर शराबा चल रहा है, कोई झगड़ रहा है या फिर बच्चों में फाइट हो रही है, आप क्या करोगे? वो सुनोगे या दरवाज़ा बंद करोगे? वही है, ये पर्सन भी शायद आपको इग्नोर कर रहा है। तो अभी इग्नोरेंस की कौन सी फेज़ है जहाँ पे वो अभी फ़िलहाल आपको नहीं सुनना चाहता या फिर परमानेंटली वो नहीं सुनना चाहता, वो तो आपके पर्सनल के अब एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें क्या ऑरेकल मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे आपके लिए जो एक सिंबल आ गया है, ये आपको पावरफुल मैनिफेस्टेशन करनी है। मैनिफेस्टेशन में यस हम दोनों साथ में आ गए, या फिर अगर इससे भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन करना है तो मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा प्यार में आप इसको या किसी को इमेजिन ही नहीं करना है, मुझे मेरा प्यार मतलब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यार है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिकली इनके बारे में कहना है तो कह सकते हैं, लेकिन रिमेंबर अगर आप इनका नाम ले रहे हो तो ये भी आपका नाम ले सकते हैं या किसी और का नाम, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। अब ये जो कार्ड है कि यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस है, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, अगर ये आपको सपोर्ट कर रहा है काफ़ी सही बात है, आप भी इनको सपोर्ट करो। सुबह सुबह अगर आपकी बातें उनके दिमाग में चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तो ऐसे में एक दूसरे से बात ना करना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे कि मान लो आप गुस्से में हो और इनका फ़ोन आ गया, इनके ऊपर आपका गुस्सा निकल सकता है और बात बिगड़ सकती है। इससे अच्छा आप उनका फ़ोन ही ना लें, है ना। शायद थोड़ा सा बुरा मान जाएगा लेकिन बाद में समझ जाएंगे, बिकॉज एटलीस्ट आप कपल हो, इतने साल इंटरेक्ट किया है तो जान ही चुके होंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है सन। द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। तो अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो, भगवान के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, तो तब छोड़ दो, जब सही मोमेंट आएगा तब कल दिन भर भी कभी भी आपसे कम्युनिकेट करके आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं या फिर आपके साथ ज़िंदगी के कसमी वादे निभाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।